अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक अलग टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। ये टॉपिक भी अभी जो कोविड-19 का जो एक मामला हम लोग देख रहे हैं उसी से रिलेटेड है, लेकिन एक अलग एंगल में है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोविड-19 जो चल रहा है और इससे प्रिकॉशन के लिए चंद काम हर एक इंसान रेगुलरली कर रहा है। जैसे जिन लोगों के अंदर ये वायरस के सिम्टम है उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, या फिर अपने हाथों को क्लीन रखने के लिए कहा जा रहा है, अपने टेबल्स को, अपने घर के जो भी चीज़ें हैं उनको क्लीन रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़े चीज़ें हम वेरी कॉमन देखते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो है ऐसे जो कॉमन मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, उन कॉमन मेडिकल प्रैक्टिसेस के जो इस्लामिक रूट्स हैं वो चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, मैं इसमें आपके सामने कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की चीज़ों की बात नहीं करूंगा। मैं उसके बाद की जो इस्लामिक गोल्डन एज है उस गोल्डन एज की बात करूंगा। ये गोल्डन एज जो बेसिकली है वो ये है कि जो मुस्लिम जो साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और एजुकेशनलिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इन लोगों के जो रिसर्च गुजरे हैं, जो एक्सपर्ट रिसर्च इनके दौरान हुआ है, और उस वक्त में जो एक ग्लोरी में था एक मुस्लिम सिविलाइजेशन, उस दौर को इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं। सेंट्रिक जब बगदाद और स्पेन में, अंदलूसिया में सेंट्रिक थे, इसे गोल्डन एज कहते हैं। उसके दौरान की चंद बातें आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें कुछ नया चीज पता चलेगा। पहला चीज देखिए, आज हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हाथों को साफ करना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ बाहर जाकर आने के बाद साबुन से हाथ धोना है। वो इसलिए क्योंकि एंटीबैक्टीरियल सोप्स जो होते हैं वो आपके हाथों में लगे हुए बैक्टीरिया और वायरसेस को क्लीन करते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स होते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो सोप है, सोप कल्चर बहुत पहले से आया है, लेकिन हमारे सामने जो ये सोप हम लोग देख रहे हैं, यानी एक हार्ड परफ्यूम्ड एंटीबैक्टीरियल सोप जो हम लोग आज देखते हैं हमारे मार्केट में और हर जगह, इसकी शुरुआत जो है असल में ये एक इस्लामिक गोल्डन एज के दौर में हुई। इसका शुरुआत सीरिया, जो आज जिसको हम शाम कहते हैं, जो लेवेंट एरिया है, सीरिया और दूसरे जो ममालिक आते हैं, फिलिस्तीन, वो ममालिक में वहां इसका शुरू हुआ। और इसका जो शुरुआत करने का, इसका फॉर्मूला बनाने में सबसे बड़ा एक रोल जाता है एक बहुत बड़े एक अल्केमिस्ट गुजरे हैं, एक बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे थे उस दौर में, जिनका नाम है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राजी, यानी उनको अंग्रेजी में अगर आप किताबें पढ़ेंगे रेजस भी कहा जाता था। उनके दौरान जो उनके रिसर्च पीरियड में उन्होंने जो है ये सोप का फॉर्मूला बनाया कि एक साबुन, हार्ड परफ्यूम्ड एंटी बैक्टीरियल सोप किस तरीके से बनाते हैं, उसका फॉर्मूला उनके दौरान बनाया था। और उस जमाने में जो है जो ऑलिव ऑयल और एल्कलीन, इसे मिलाकर सोप बनाया जाता था। एल्कलीन, जैसा आप लोग जानते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस है, एक सॉल्ट बेस्ड केमिकल सब्सटेंस है एल्कलीन। ये एल्कलीन जो अल्फाज है अंग्रेजी का, ये अल्फाज भी अंग्रेजी से आया है, अरबिक से आया है। अरबिक में अल्काली जो अल्फाज है, अल्काली अल्फाज को अंग्रेजी में जब लैटिनाइज किया गया एल्कलीन, और आज हम सब लोग उसे एल्कलीन कहते हैं। तो ये सोप का जो एक शुरुआत है ये भी हम देखते हैं सीरिया में शुरू हुआ। वहां से आगे जाकर हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे इस्लामिक ममालिकों के अंदर, खासकर बड़े बड़े जो टाउन्स थे, जैसे दमास्कस था, नेबलस था, अलेप्पो था, मोरक्को में फेज था, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने मैन्युफैक्चरिंग का। यानी सोप मैन्युफैक्चरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्रियलाइज कॉन्सेप्ट, ये इस्लामिक गोल्डन एज के दौर पर हुआ। और उसका जो क्रेडिट है वो मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राजी, इन्हें जाता है, ये साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने उसका एक फॉर्मूला बनाया। और वहां से हम देखते हैं पूरे इस्लामिक ममालिक, और उसके बाद यूरोप में भी ये सोप का कल्चर गया। और आज हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो इस कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों को इस्तेमाल में आता है। लोग अपने हाथों को, चेहरों को साफ करते हैं इस चीज से। दूसरा चीज जो आता है वो है एक मेडिकल अल्कोहल एज डिसइंफेक्टेंट। देखिए, अल्कोहल एज अ डिसइंफेक्टेंट मतलब, जैसा आप जानते हैं आज ऑपरेशंस होते हैं, अगर किसी का भी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है आपका, या कभी भी आप एक इंजेक्शन लेने के लिए भी जाते हैं, तो सुई जब आपको लगाते हैं, लगाने से पहले उसे आप देखते हैं अल्कोहल, इथेनॉल में, स्पिरिट में उसे क्लीन करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटीज होते हैं, केमिकल क्वालिटीज होते हैं जो ये बैक्टीरिया, वायरसेस और इस तरीके के जर्म्स को मारते हैं।
अब अल्कोहल का इन्वेंशन तो बहुत पहले से हुआ, बहुत अलग अलग चाइना, अलग अलग जगह में अल्कोहल का इन्वेंशन हुआ, लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अल्कोहल फॉर मेडिकल पर्पस, इस चीज का जो है एक क्या कहते हैं, अल्कोहल एज अ मेडिकल पर्पस इस्तेमाल करना, इसकी भी अगर हम देखते हैं क्रेडिट जाता है उसी साइंटिस्ट को, मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राजी। इनके जमाने में ही इन्होंने इसका एक सिस्टम बनाया था, किस तरीके से अल्कोहल को जो है मेडिकल डिसइंफेक्टेंट सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद इस्तेमाल किया जाए। और इससे बहुत फायदा हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें बची उस जमाने में। और 805 ईस्वी में जो है बगदाद में जो सबसे पहला एक हॉस्पिटल बनाया गया था हारून रशीद के, खलीफा हारून रशीद के टाइम पर, उस हॉस्पिटल में भी इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता था, जिसके फायदे की वजह से हर जगह फैलने लगा। और आपको एक बात बताता हूं कि ये अल्फाज अल्कोहल, जो अंग्रेजी में अल्कोहल अल्फाज आता है, ये अल्कोहल अल्फाज भी जो है ये अरबिक टर्म से आता है, जिसमें अल्कोहल कुहुल जो एक अरबिक वर्ड है अल्कोहल, उस वर्ड से अल्कोहल डिराइव किया गया था, यानी एक एसेंस जिसका बेस मतलब है। तो ये आज जो भी हम देखते हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट, यानी फॉर एग्जांपल आप जो हाथों में सैनिटाइजर डालते हैं, सैनिटाइजर में भी इथेनॉल इस्तेमाल होता है। इथेनॉल को भी इन्वेंट करने में मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राजी का ही कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं को श्रेय दिया जाता है इथेनॉल को डिस्कवर करने का। और आज हम देखते हैं सारे हॉस्पिटल्स के अंदर और आप लोग घरों के अंदर जो सैनिटाइजर इस्तेमाल होते हैं उसमें भी जो इथेनॉल यूज होता है, इसका भी एक शुरुआत जो है ये इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान में हुआ। तीसरी बात जो आज हम देख रहे हैं, कोविड-19 से लड़ने के लिए सारे गवर्नमेंटें जो कह रही है वो है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब है कि अपने आप को अलग रखो, अपने आप को अलग रखो, लोगों से ना मिलो, अगर आपके अंदर सिम्टम्स है तो कंप्लीट अलग रहो, एक रूम के अंदर अपने आप को कंप्लीट अलग रख दो इतने दिनों के लिए। ये क्वारंटाइन का सिस्टम भी जो है ये सबसे पहले एज अ मेडिकल सिस्टम में जो है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो इब्न सीना, एक बहुत बड़े एक फिलोसोफर, बहुत बड़े एक आलिम, बहुत बड़े एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े एक मेडिकल एक्सपर्ट गुजरे हैं इब्न सीना, जो वो भी इसी इस्लामिक गोल्डन एज के पीरियड में थे। इब्न सीना, जिनको अंग्रेजी में एवेसीना कहते हैं, उन्होंने इस चीज को यानी क्वारंटाइन का एक कॉन्सेप्ट को बताया था। उनकी किताब अल कानून अल तिब, यानी अंग्रेजी में द कैनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, एक किताब है। इस किताब में बहुत सारे मेडिकल कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और 13वीं सदी से लेकर 17 सदी तक पूरे यूरोप में मेडिकल की सबसे इंपॉर्टेंट किताब यही थी। यूरोप के अंदर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हुए, बोलोग्ना में यूनिवर्सिटी, इटाली में यूनिवर्सिटी, अलग अलग जगह जो यूनिवर्सिटीज हुए, वहां पर यही किताब पढ़ाई जा रही थी, जिसको स्पेन में टोलेडो में इसका ट्रांसलेशन लैटिन में किया गया था। तो इस किताब में बहुत सारे चीजें लिखी, उसमें एक बात इब्न सीना ने यह भी लिखी थी कि अगर कोई भी एक महामारी में लेप्रोसी, जैसे स्किन से एक आदमी से दूसरे आदमी को जाते हैं, या प्लेग हो एक आदमी से दूसरे आदमी को जाते हैं, ऐसे बीमारियों से अगर बचना है तो उसका सबसे एक इंपॉर्टेंट काम हेल्थ अथॉरिटीज को करना होगा क्वारंटाइन का। यानी जिन लोगों को ये बीमारी है उनको सोसाइटी से अलग रखिए, उनको कम्युनिटी से अलग रखिए, दूर रखिए, ताकि उनसे ये ना फैले। और ये जो अरबिक वर्ड था अल अरबानिया, यानी 40 कहते हैं 40, ये अल अरबानिया वर्ड का जो है लैटिन ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे क्वारंटेना है, क्वारंटेना। और आप लोग जानते हैं अंग्रेजी के मैक्सिमम वर्ड्स जो है लैटिन से डिराइव किए गए हैं। तो ये क्वारंटेना अल्फाज भी यूरोप में ज्यादा फेमस हुआ इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मेरे पहले एक वीडियो मैंने आपके सामने बुबोनिक प्लेग के बारे में बताया, जिसमें यूरोप का 40% पॉपुलेशन मर गया था। उस दौरान यूरोप के बड़े बड़े शहरों में एक कानून था, वो ये था कि कोई भी जहाज, शिप जो है, अगर बाहर जाकर वापिस आता है, अपने मुल्क आता है, तो हार्बर में उस शिप के काम करने वाले और उस शिप में जितने पैसेंजर हैं, इन सब लोगों को हार्बर में 40 दिन रहना था। 40 दिन के बाद ही वो लोग उस जहाज से नीचे आ सकते थे। तो ये जो प्रोसेस था 40 दिन के लिए एक शिप को हार्बर में रखना, इसे क्वारंटेना, यानी जो इससे पहले मैंने बताया था आपको इब्न सीना जो कॉन्सेप्ट बताया था, जिसका ट्रांसलेशन क्वारंटेना था, वही क्वारंटेना वर्ड जो है हम देखते हैं
कि बुबोनिक प्लेग के वक्त भी एक जहाज को 40 दिन हार्बर में रखने के लिए इस्तेमाल होता था और वहां से उसको अंग्रेजी वर्ड क्वारंटीन बना, जो आज बहुत ही कॉमन है। ये बातें मैंने आपके सामने इतनी इसलिए रखी क्योंकि देखिए ये एक कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उस जमाने में जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, खासकर उलमा थे, उनका साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। वो सिर्फ आलिम नहीं थे, वो हर फील्ड के माहिर थे। लेकिन आज अफसोस हम लोग देख रहे हैं कि हमारे डिस्कशंस में, हमारे बातों में हम ऐसे साइंटिफिक बात करना बंद कर दिए हैं। इस वजह से आप देखिए, आप पिछले 100 सालों का अगर विषय लेंगे, मुसलमानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस में, नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा डिस्कशंस नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी का एक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है गोल्डन इस्लामिक पीरियड में। इंशाल्लाह कभी वक्त मिले तो आगे एक वीडियो में मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी करूंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे जो कंट्रीब्यूशंस हुए हैं, खासकर ये कोविड के बारे में जो आपको बताए, इसमें जो एक बहुत बड़ा रोल इस्लामिक कंट्रीब्यूशंस, इन्वेंशंस का एक रोल है। और ऐसी और चीजों को भी हमें समझना है, स्टडी करना है और जनरेशंस को समझाना है, ताकि उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परमेंट आए और रिसर्च और इन्वेंशन का एक उनके अंदर भी एक जज्बा आए। बस इतनी बातें आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करता हूँ कुछ नई चीजें आपके सामने रखा है। आगे भी अलग अलग वीडियोज में और अलग टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। शुक्रिया।